नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो बृहस्पति ग्रह के बारे में है कि बृहस्पति ग्रह हमारी कुंडली में किस स्थिति में मौजूद है। वह शुभ स्थिति में है कि अशुभ स्थिति में है, इसका पता आप एक थोड़े से लक्षणों से ही लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ज्योतिष पढ़ी हो या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो ही आपको पता चले कि बृहस्पति ग्रह की हमारी कुंडली में क्या स्थिति है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे लक्षण बताऊंगी, कुछ शारीरिक लक्षण, कुछ मानसिक लक्षण और कुछ बाहरी लक्षण, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु ग्रह की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। क्योंकि ये अंदाजा लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। गुरु कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है। सूर्य के बाद दूसरा स्थान गुरु को प्राप्त है। सूर्य जो एक राजा है, बृहस्पति ग्रह जो कि राजा का गुरु है, सभी देवताओं का गुरु है, तो इनको बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको उनकी स्थिति का पता हो, ताकि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकें। क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। आपको कितने ही आपकी ग्रिड में अच्छे नंबर बैठे हों, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो वो सब नंबर कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हमारे लूशों में हमारा राजयोग नहीं है, हमारा राजयोग नहीं बन रहा है नंबर से 4, 5, 6 इन नंबर से, लेकिन अकेला गुरु हमारे पास है, 3 नंबर है, तो हमारा राजयोग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे जीवन में आती हैं और गुरु उनको आने से पहले ही, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो उनको रोक सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में गुरु जो है वो मजबूत स्थिति में बैठा है तो गुरु अकेला ही 1,00,000 दोषों को नष्ट कर सकता है। जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उनको राजा बना दिया था। तो एक गुरु के बिना ये जीवन अधूरा होता है। तो जानते हैं हम कुछ ऐसे लक्षण जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा गुरु किस स्थिति में है। गुरु हमारी उम्मीद है, आशा है। अगर किसी के पास गुरु मजबूत स्थिति में है तो वह व्यक्ति कभी भी उम्मीद और आशा की किरण नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको गुरु छोड़ने ही नहीं देता। तो आइए जानते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ग्रह जो है वो किस स्थिति में है। तो आप अपनी डीओबी को ध्यान से देखिए। आपकी डीओबी में आपको मूलांक और भाग्यांक तो निकालना आता ही होगा। जो हमारा बर्थ डे है उसको सिंगल नंबर पर लेकर आइए, वो हमारा मूलांक होता है, और पूरी डीओबी को जोड़ने के बाद जो नंबर आया वो भाग्यांक होता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका मूलांक क्या है, क्या वो 3 है या नहीं है, या फिर आप अपना भाग्यांक देखिए क्या वो 3 है या नहीं है। उसके बाद अपनी पूरी डीओबी देखिए कि 3 नंबर जो है वो कितनी बार आया है या नहीं आया है। जो भी है आप अपनी डीओबी को ध्यान से देखिए। अगर डीओबी में मूलांक और भाग्यांक निकालने के बाद 3 आता है एक बार, पूरी डीओबी देखने के बाद अपना पूरा ग्रिड तैयार करने, ग्रिड तो आप तैयार नहीं कर सकते अगर आपको नहीं आता है तो, लेकिन आप नंबर्स देखिए अपनी डीओबी के, क्या सीधे सीधे उसमें 3 नंबर दिखाई दे रहा है। अगर उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना मूलांक और भाग्यांक प्लस करिए, फिर देखिए क्या 3 नंबर है। अगर नहीं है तो अब आप ध्यान से सुनिए। अगर आपकी डीओबी में एक बार भी 3 नहीं है तो इसका मतलब आपका गुरु जो है वो अशुभ स्थिति में है। उसके बाद अगर आपका जो 3 नंबर है वो एक बार है तो इसका मतलब शुभ स्थिति में है। और अगर एक बार फिर है यानी कि 2 बार है तो भी आपका जो है गुरु वो शुभ स्थिति में है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा 3 आपकी लूशों में आ रही हैं, आपके ग्रिड में आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका गुरु ग्रह जो है वो अशुभ स्थिति में है। यानी आपके पास 1 या 2 3 होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो अशुभ स्थिति में है, और अगर ज़्यादा है तो भी वो अशुभ स्थिति में है। ये हम सीधे सीधा अपना डीओबी देखकर पता लगा सकते हैं। इसके बाद है कुछ शारीरिक लक्षण जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो गुरु ग्रह है वो किस स्थिति में है। अब जानते हैं कुछ शारीरिक लक्षण। बृहस्पति ग्रह को प्राणवायु कहा गया है। ये जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं इसको बृहस्पति ग्रह को दिया गया है। यानी अगर हमारा बृहस्पति ग्रह खराब है तो हमें सांस लेने में दिक्कत बनेगी, हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, थोड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें दमा जैसी दिक्कत हो सकती है अगर हमारा बृहस्पति खराब है तो। इसके अलावा आपकी कमर में दर्द हो सकता है, पीठ में जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें आपको पेन रह सकता है। हमारे ये दोनों कनपटियां होती हैं जो यहाँ पर दोनों तरफ, इनमें पेन रह सकता है, माइग्रेन की समस्या रह सकती है। कंधे आगे की तरफ झुके होना, जैसे कईयों के कंधे ऐसे आगे की तरफ ऐसे बैंड रहते हैं तो वो, और जो कंधे जो है थोड़ा दबे दबे से होना, ये भी पहचान होती है कि हमारा जो ग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह है वो थोड़ा वीक स्थिति में है।
मोटापा हद से ज़्यादा होना, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो होता है वो मैनेज करता है मैदा का जो होता है हमारे अंदर पोषण हम जो खाते हैं उसको मैनेज करता है। लेकिन अगर बृहस्पति ग्रह खराब है तो हमारा मोटापा बढ़ता ही जाता है। अगर किसी का शरीर लंबाई की बजाय चौड़ाई में ही ज़्यादा है तो उसका भी बृहस्पति ग्रह खराब होता है। इसके अलावा जो चोटी के बाल होते हैं, जो बिल्कुल यहाँ सिर के ऊपर के जो बाल होते हैं उनका उड़ जाना, ये भी बृहस्पति ग्रह की कमजोरी को दिखाता है। इसके अलावा हम अपनी हाथ से भी जान सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह हमारी इसमें अशुभ है कि शुभ स्थिति में है। ये जो होता है ये बृहस्पति पर्वत होता है। अगर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो इसका मतलब ये बृहस्पति ग्रह जो है वो वीक स्थिति में है। हमारी जो ये फिंगर है इसको बृहस्पति ग्रह तर्जनी उंगली जो है ये बृहस्पति ग्रह की मानी गई है। तो हम जो भी रत्न पहनते हैं बृहस्पति ग्रह का तो वो इसी तर्जनी उंगली में डालते हैं। अगर ये फिंगर जो है हमारी, ये हमारी शनि ग्रह की जो उंगली है उसकी तरफ ऐसे गोल स्थिति में बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में है, बिल्कुल ऐसे मुड़ी हुई है, तो भी इसका मतलब हमारा बृहस्पति ग्रह खराब है। या फिर इस फिंगर से ये फिंगर जो है बहुत ज़्यादा छोटी है तो भी माना जाता है कि हमारा बृहस्पति ग्रह जो है वो कमज़ोर स्थिति में है। इसके अलावा बार बार जम्हाई आना, यानी कि नींद की कमी की वजह से या फिर अंदर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो हमें बार बार जम्हाइयाँ आती हैं वो भी बृहस्पति ग्रह की अशुभता को दिखाता है। या फिर शरीर से बदबू आना, यानी कि वो बंदा नहाता भी है, कपड़े भी रोज चेंज करता है, लेकिन उसके शरीर से बदबू नहीं जा रही है, ये भी क्या है, ये बृहस्पति ग्रह की अशुभता को दर्शाता है। अब जानते हैं कुछ मानसिक लक्षण कि हमारे मन की स्थिति से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारा कमजोर है कि मजबूत स्थिति में है। अगर एक व्यक्ति दयालु नहीं है, यानी कि उसको किसी पर दया नहीं आती है, काफ़ी प्रैक्टिकल है वो, तो भी पता चलता है कि वो बृहस्पति ग्रह जो है वो वीक है। या फिर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूस है, जहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए वो वहाँ पर भी नहीं करता। पैसे के कहते हैं कि हमारी कमाई जो होती है, पैसा जो होता है वो 3 जगह ही खर्च होता है। या तो हम सबसे पहले अपनी कमाई को दान करिए, दूसरे नंबर पर उसको खर्च करिए, और तीसरे नंबर पर अगर हम ये दोनों नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु ग्रह जो होता है वो अशुभ है, उसके साथ यही होता है, ना तो वो दान करता है ना ही वो खर्च करता है, और फिर लास्ट में उसकी जो संपत्ति होती है वो नष्ट होती है। बृहस्पति ग्रह का कारक विष्णु है, इसलिए हम बृहस्पति ग्रह की स्थिति को ठीक करने के लिए हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, और विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी है। तो अगर हमारा बृहस्पति खराब है तो इसका मतलब हमारी जो है वो लक्ष्मी भी नाराज हो जाएगी। इन लोगों से अगर कोई पैसा उधार लेगा तो वो पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि इनका दिया हुआ पैसा जो है वो वापस नहीं आता। ये भी हमारी बृहस्पति ग्रह की अशुभता को दर्शाता है। व्यक्ति जो है वो अनुशासनहीन हो जाता है, उसे कभी ये नहीं लगता कि उसको आलसी हो जाता है कि कुछ करना चाहिए, वो अपनी पैतृक संपत्ति तक बेचने लग जाता है। वो कोई ये कारण नहीं हो सकता कि वो कमा नहीं रहा इसलिए बेच रहा, कोई भी कारण हो सकता है। वो अपनी पैतृक संपत्ति अगर हमारी बिकने लग गई है किसी न किसी कारण से, तो हमें जानना चाहिए कि बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है। या फिर आपकी बार बार इंसल्ट हो रही है, आपकी वर्किंग प्लेस पर, आपके घर में अगर बार बार इंसल्ट हो रही है, आपने जो मेहनत किया है उसका आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, या आपका फल नहीं मिल रहा है, या आपकी मेहनत का फल कोई और लूट रहा है, तो इसका भी क्या मतलब है कि बृहस्पति ग्रह जो है वो अशुभ स्थिति में है। बृहस्पति ग्रह की शुभ स्थिति के कारण ही पुत्र प्राप्ति होती है, तो इसीलिए बृहस्पति जो है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी कुंडली में मजबूत होना, वरना हमारा जो जीवन है वो एक लक्ष्यहीन हो जाता है, सारहीन हो जाता है। हमारी बातें जो होती हैं उनका कोई तथ्य नहीं रहता, वो सारहीन बातें हो जाती हैं। हम बोलते कुछ हैं, कोई हमारी बातें समझ नहीं पाता है। ये भी क्या है, ये अशुभता को दिखाता है। ये क्या होता है कि अगर हम किसी को अपनी कोई बात समझा रहे हैं और उसके लिए हम पूरा बड़ा लेख सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगले को कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 2-3 शब्द कहेंगे और पूरा सार समझ में आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये बृहस्पति की अशुभता को दिखाता है। अब बात करते हैं बाहरी लक्षणों की। अगर आपका सोना यानी कि गोल्ड का कोई आइटम आपका गुम हो गया है, वो भी अशुभता दिखाता है बृहस्पति ग्रह की। और उसके आइटम के गुम होने के 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अशुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है जब आपका सोना गुम होता है उसके बाद। दूसरा क्या है, अगर आपकी पढ़ाई में बार बार बाधा आ रही है, किसी भी कारण से आए, पैसे के कारण या फिर कोई रुकवा दे या शादी ब्याह, जो भी कारण हो सकता है, अगर आपकी पढ़ाई में बाधा आ रही है तो भी कहीं ना कहीं आपका जो है वो गुरु ग्रह जो है वो अशुभ स्थिति में है।
तो चलिए, ये तो थे लक्षण जो ये बताते हैं कि हमारा गुरु ग्रह जो है वो किस स्थिति में है। जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण आपके ऊपर अप्लाई हों, इनमें से कुछ 2 या 3 4 5 मतलब 4 5 तो आपको आराम से दिखाई देंगे अपने अंदर। ऐसे ही 1 या 2 लक्षण को देखकर आप नहीं माने, क्योंकि 1-2 लक्षण तो ऐसे हैं जो दूसरे ग्रह के में भी दिखाई देते हैं। तो आप 4 या 5 लक्षण अच्छे से एनालाइज करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि गुरु ग्रह किस स्थिति में है। तो अब हम बात करते हैं अपने गुरु ग्रह को मजबूत स्थिति में करने के हम क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अगर गुरु ग्रह बहुत ज्यादा मतलब खराब स्थिति में है, यानी कि अपने लूशों को देखना, अगर 2 से ज्यादा बार अगर आपके लूशों में आपकी जो ग्रीड बनी है उसमें 2 से ज्यादा बार अगर 3 आ रहे हैं, तो आपको बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए आपको कुछ वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। यानी कि वो बहुत ज्यादा बिगड़ी अवस्था में आपके लूशों में है, तो आप दान करके उसको थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जो भी पीले वस्त्र हैं, पीली खाने पीने की चीजें हैं, लड्डू हैं, केले हैं, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में आ रहा है तो आप पुखराज का दान कर सकते हैं, आप सोने का दान कर सकते हैं। और अगर बड़ी बड़ी चीजों का आप दान नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि सोने का या पुखराज रतन का, तो आप छोटी छोटी चीजों का कर सकते हैं, जैसे कि पीले चावल, पीले फूल, पीले कपड़े। ये दान जो है ये आपको किसी वृद्ध व्यक्ति को करना होगा। लड्डू दे सकते हैं आप उनको दान में, आम दे सकते हैं आप उनको दान में। यानी कि ऐसी चीजें जिनका जो रंग है वो येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, तो आप उनका दान करिए, ताकि वो जो बृहस्पति ग्रह जो है वो एक लिमिट में आपके लूशों में आ जाए, आपके ग्रीड में आ जाए। बात करते हैं, अगर आपका जो 3 नंबर वो है ही नहीं आपके लूशों में, तो आपको क्या करना होगा। आपकी जो DOB है उसमें आपने चेक कर लिया और 3 नंबर है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा। आपको जितना भी, अगर आप खाना पीना अपना करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप पीतल के बर्तनों में खाएं। पीतल के बर्तन, जो पीला रंग जो होता है वो बृहस्पति ग्रह को दर्शाता है, तो आप पीतल के बर्तनों में खाना खाएं। जितना हो सकता है आप येलो कलर अपने पास रखने की कोशिश करें। या तो आप येलो कलर की चूड़ियां पहन सकती हैं, या फिर जो जेंट्स हैं वो येलो कलर का रुमाल अपने पास रख सकते हैं। अगर वो सबके सामने नहीं रखना चाहते तो कहीं छुपा के या अपनी पॉकेट में इस तरह आप रख सकते हैं येलो कलर की कोई भी चीज अपने पास एक हमेशा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है वो पीपल में वास करते हैं, तो आप बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को आप एक लोटे में, पीतल के लोटे में आप पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, जो पेस्ट जो चूर्ण की अवस्था में होता है वो डालिए आप, और उस जल को आप हर बृहस्पतिवार को पीपल की जड़ में देकर आएंगे। लेकिन ये एक अधूरी रेमेडी है, इसको पूरा करने के लिए आपको साथ ही शनिवार की, यानी कि शनिदेव की रेमेडी करनी होगी, तब जाके ये रेमेडी आपकी पूरी होगी। यानी आप जिस बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं पीपल की जड़ में जल देना, उसी शनिवार से आप पीपल को शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद पीपल के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। यानी ये दोनों जो रेमेडी है आपको एक साथ शुरू करनी होगी। इससे अगर आपका शनि अशुभ स्थिति में बैठा है तो वो भी ठीक होगा, और बृहस्पति अगर अशुभ स्थिति में है तो वो भी ठीक होगा। लेकिन ये रेमेडी आपको करनी इकट्ठा पड़ेंगी, लगातार, हर बृहस्पतिवार, हर शनिवार। इसके अलावा आप हल्दी की छोटी सी गांठ, इतनी सी गांठ आती है, 2-3 रुपए की आ जाती है, हल्दी की गांठ अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में हमेशा रख सकते हैं। उसको एक कागज में लपेटकर अपने पास रखिए, वो भी आपको काफी शुभ परिणाम देगा। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप भगवान विष्णु का व्रत रख सकते हैं, भगवान विष्णु की चालीसा सुन सकते हैं, केले में आप जल दे सकते हैं। कोशिश करें कि केला जो है वो अपने घर में ना उगाएं, आप मंदिर में ही जाएं और वहां जाकर वहां पर जल अर्पण करें। और बृहस्पतिवार को आप केले ना खाएं, क्योंकि आप केले की पूजा करते हैं, तो आप केले ना खाएं। तो आप विष्णु चालीसा सुन सकते हैं, हाँ रोज भी सुन सकते हैं, लेकिन बहुत शुभ होगी बृहस्पतिवार को सुनना। जिस दिन आप बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे उस दिन आप जो है पीले वस्त्र धारण करेंगे। पीली वस्तु में जैसे कि जो चने की दाल होती है वो आप केले के पौधे की जड़ में चढ़ाएंगे, साथ में जल चढ़ाएंगे हल्दी मिला हुआ, और अवॉइड करेंगे पीला कुछ भी खाना, या फिर आप कपड़े धोना और सिर धोना, जो लेडीज हैं सिर धोना, या फिर जेंट्स भी हैं तो बालों में पानी ना डालें, क्योंकि बृहस्पति ग्रह, जो मैंने बताया था कि यहाँ से अगर बाल आपके खराब होते उड़ रहे हैं तो बृहस्पति ग्रह वीक है, तो आप बाल नहीं धोएंगे उस दिन। तो आप ये कर सकते हैं बृहस्पति वाले दिन, तो इससे आपका व्रत जो है वो अच्छी शुभता से जो है संपूर्ण होगा। फिर भी आपको ये बोलूंगी कि अब जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ये आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर ज्योतिष से थोड़ी सलाह मशवरा करने के बाद ही करें।
अब पुखराज जो रतन आता है उसको सोने की धातु में जड़वाकर आप अपनी इस तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर रतन पहनने का आपकी कोई इच्छा नहीं है तो जो केले की जड़ होती है उसको आप पीले कपड़े में सील के और पीले धागे से ही आप बांध के अपने, अगर आप आदमी हैं तो अपने सीधे हाथ पर पहनिए और अगर आप महिला हैं तो अपने उल्टे हाथ पर पहनिए। ये आप पहन कर रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बृहस्पति ग्रह के जो मंत्र हैं उसका उच्चारण करना होगा और ये आपको प्रण करके करना होगा कि आप कितने दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि वो जो मंत्र हैं वो 19,000 बार आपको पढ़ना है। तो वो आप कितने दिन में पूरा करेंगी, आप एक बार इसको प्रण लेकर कि 1 हफ्ते में, 15 दिन में, तो आप उस मंत्र को जितना जल्दी हो सकता है उसको पूरा करें। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। आप ये जो मंत्र है इसको 19,000 बार पढ़ेंगी, लेकिन एक प्रण लेकर। इसके अलावा आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मंत्र रहेगा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो इससे क्या होगा, ये मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं 108 बार। इससे आप जो अगर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है तो वो आप उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आपका मन भी लगने लगेगा। एक और रेमेडी है जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। आपको अपनी जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। वो गुरु या तो आपका टीचर भी हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिस पर आप बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। आप उनको अपने मन की सारी बातें बताते हैं और आपको ये यकीन है कि वो जो सलाह देंगे वो बहुत अच्छी सलाह देंगे। फिर वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है जिस पर आप यकीन करते हैं। आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन आप उसको बिल्कुल एक बार अगर अपना गुरु बना लेंगे ना तो फिर आपको उस पर शक नहीं करना है। आप कहीं भी जाते हैं आप उनको बोल के जाएं, अपनी हर छोटी छोटी बात उनको बताएं। हर इंसान का अपनी लाइफ में एक गुरु जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गुरु नहीं है तो इंसान के पास ज्ञान नहीं है। तो हर इंसान के पास एक गुरु होना चाहिए और मैं प्रेयर करती हूँ कि आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदा देगी। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।